हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CDS1 2024 की नोटिफिकेशन। तो आप इसका टाइमलाइन देख पा रहे होंगे। ये जो आपका एप्लीकेशन आ चुका है, आज की डेट इज 20/12/2023 और इस एप्लीकेशन का आपका लास्ट डेट रहेगा 09/01/2024 यानी 9 जनवरी लास्ट डेट। अप टू 6 PM आगे आपको पता चलने वाला है। और ये जो बेसिकली आया है किसके लिए, दिस इज SSC, दैट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए, और आपका परमानेंट कमीशन जो आपका जेंट्स के लिए, राइट। और आपका वेबसाइट रहेगा www.upsc.gov.in, राइट। सो चलिए फिर इस लेक्चर के दौरान यानी इस वीडियो के दौरान हम क्या क्या चीज़ें जानने वाले हैं, सारा चीज़ें जानते हैं। जैसे सबसे पहला हम जानेंगे कि किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे या कहाँ अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसका लास्ट डेट क्या रहने वाले हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। नेम ऑफ द कोर्स एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब कौन सी कोर्सेज का कितना वैकेंसीज है, ठीक है। IMA के लिए कितने, OTA के लिए कितने, वो सारे वैकेंसीज जानेंगे। सेंटर्स कहाँ कहाँ के लिए, जैसे हम नासिक वालों के लिए कौन सा सेंटर सबसे पास पड़ेंगे, ओके। और जितने भी अपने नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा सेंटर पास पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका एज लिमिट, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मेरे हिसाब से होना है एज लिमिट। बहुत सारे बच्चे हैं, आज मेरा कई सारे कॉल आ चुका है आज के कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ इतने इतने रेंज का है तो मेरा होगा कि नहीं, प्लीज़ आप बताइए, ठीक है। तो ऐसे है। देन उसके बाद मैरिटल स्टेटस, उसका बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आता है, कौन सी कोर्स के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, राइट। उसका बाद आपका आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एक एक करके, राइट। सो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें, हाउ टू अप्लाई। तो इसमें आपको जाना है www.upsconline.nic.in, इसी साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ जाना है, डिटेल प्रोसेस आपका रजिस्ट्रेशन का है, उसमें देख लेना आप। उसका बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, पेन की रंग बदल लिया जाए, देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9 जनवरी तक आपका अवेलेबल है, टिल टिल 6 PM, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो एलिजिबल कैंडिडेट है सेल बी इशूड एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड है आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है, उनका वेबसाइट में 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से 7 डेज पहले आपको एडमिट कार्ड इशू होगा। इसलिए जब भी आप फिलअप करते हैं ईमेल, आपको सिर्फ एक्टिव ईमेल, जो ईमेल आप यूज कर रहे हो वही ईमेल दे देना, ठीक है। अदरवाइज प्लीज डू नॉट गिव अदर ईमेल। द एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द UPSC वेबसाइट, ठीक है, upsc.gov.in फॉर डाउनलोडिंग बाय द कैंडिडेट, यानी एडमिट कार्ड आपका इसी वेबसाइट में मिलेगी, ठीक है। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय पोस्ट, ये बात आपको ध्यान रखना है, कोई भी किसी तरह का एडमिट कार्ड आपको पोस्ट के द्वारा भेजा नहीं जाएगा। जो भी एडमिट कार्ड आपको मिलेगा दैट विल बी ऑनलाइन, ठीक है। उसका बाद ये भी बात ध्यान रखें, ऑल द एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वैलिड एक्टिव ईमेल, जो मैंने अभी अभी कहा था व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। सो आपको वैलिड एक्टिव ईमेल ही आपको यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन आपका आगे होगा सिर्फ इस ईमेल के जरिए होगा, इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो रॉन्ग आंसर में नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखना, ठीक है। सो बेसिकली UPSC का एग्जाम में आपका 1/3 होता है, ठीक है, उसका नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखें। उसका बाद आता है नेम ऑफ द कोर्स ऑफ एप्लीकेशन एंड उसका अप्रोक्सीमेट वैकेंसी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस हिसाब से यहाँ देखना है, ठीक है। सो आप देखें इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून, जो आपका कोर्स लगने वाला है इट इज़ 158 कोर्स। सो इसके लिए कितना वैकेंसी है, सो देयर आर 100 वैकेंसीज, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना 13 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर NCC, ठीक है। NCC होल्डर के लिए
आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपका 13 वैकेंसीज इसमें रिजर्व है, ये ध्यान रखें। उसके बाद इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला, जो उसके लिए आपका देखिए कितने आपका वैकेंसीज है, 32 वैकेंसीज, और उन्हीं में से एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए आपका 6 वैकेंसीज खाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, फ्री फ्लाइंग के लिए उसका भी 32 वैकेंसी है, एंड द सेम इज 3 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द एनसीसी सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद ओटीए चेन्नई, ओटीए चेन्नई 121st कोर्स मैन के लिए, ओके, मैन नॉन टेक्निकल, ओके। तो उसके लिए काफ़ी सारे सीट है भाई, 270, इससे ज़्यादा मौका नहीं मिल सकता है ग्रेजुएट वालों के लिए, तो ध्यान रखें, ठीक है। तो बहुत बड़ा मौका है, 275 सीट कम नहीं होता। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास 35th कोर्स है एसएससी वीमेन नॉन टेक्निकल शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये सिर्फ वीमेन के लिए, ठीक है। तो इसका 18 वैकेंसीज है, तो कुल मिला के 457 वैकेंसीज, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। आई थिंक ऐसे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होता हर साल इतना सारा वैकेंसीज आता है आपका, ठीक है, 1000 के करीब करीब वैकेंसीज। तो ये ध्यान रखना, हर साल ये एग्जाम 2 बार होती है, इसलिए मैंने 1000 के करीब करीब बोला, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ ध्यान रखना कौन किसको क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। देखो, सिंस वुमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर ओटीए ओनली, जो वुमेन कैंडिडेट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओटीए, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ओके। सो दे शुड गिव ओटीए एज देयर फर्स्ट एंड ओनली प्रेफरेंस, ठीक है, वो सिर्फ ओटीए दे सकता है, ठीक है, उसके बाद और नहीं। मेल कैंडिडेट अगर सिर्फ वो शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी ओटीए के लिए जाना चाहता है तो वो चूज कर सकता है। हाउएवर a male candidate competing for short service commission course at OTA as well as formation commission course at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his लास्ट प्रेफरेंस। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई मेल कैंडिडेट वो चाहता है कि वो परमानेंट कमीशन में जाए, ठीक है, लेकिन तभी भी वो compete करना चाह रहे हैं किसमें, ओटीए में, तो वो सबसे लास्ट प्रेफरेंस देना होगा उनको, ठीक है। उसका बाद women candidates are being considered only for short service commission at OTA, they should indicate OTA as the only choice, क्योंकि इसमें आपका जितने वैकेंसी से उतना चॉइस आएगा ऑनलाइन फॉर्म में। तो जितने भी women कैंडिडेट है they should only give as the OTA, OTA is the only and final choice, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखना होगा जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन सेंटर की, सो लेट अस सी, हम तो नासिक वाले हैं, ओके, एंड दूसरा चेहरे से नॉर्थ ईस्ट वाले है, ठीक है। सो मैं दोनों सेंटर को एनालिसिस करूंगा। फर्स्ट आई विल एनालाइज आवर कैडेट सेंटर जो आपका नासिक सेंटर में है, कहाँ का है, ठीक है, नासिक के पास अपना पुणे है, तो पुणे एक पॉसिबल है, एंड देयर विल बी वन ब्रांच आई थिंक औरंगाबाद, हाँ औरंगाबाद, नाउ इट इज संभाजी नगर, ओके। तो ये ध्यान रखना, ये एक हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए ध्यान रखें अगरतला, हु आर फ्रॉम त्रिपुरा वाले जितने ग्रेजुएट देख रहे हैं आप ध्यान रखना, ये आप अगरतला एज ए चॉइस आप दे सकते हो। उसका बाद मैं देखता हूँ यहाँ पर बेंगलुरु, बरेली, देन पनाजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, प्रयागराज, पुडुचेरी, राजकोट, रांची, संबलपुर, शिलोंग, ओके। दोज कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम मेघालय दे कैन चूज शिलोंग, ओके। सो लेट अस सी अगेन, आगे और देख लेते हैं हम। बिलासपुर, कोयम्बतूर, कटक, धर्मशाला, दिसपुर, okay, those are from Assam and the adjoining area they can also select Dispur, okay. सिक्किम वाले they can select Gangtok, okay. उसका बाद आपका आता है जोरहाट, आसाम का अनदर सेंटर, ओके, जोरहाट। कोहिमा, those who are from Nagaland they can go for कोहिमा। ले, लखनऊ, लुधियाना, मंडी, मुंबई, मैसूर, नागपुर, ओके, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, थाने, तिरुपुर, तिरुपति, उदयपुर, वाराणसी, वेल्लोर, okay. So it is done for the candidate of northeast as well and the candidates belonging from okay, again our candidate those who are from the Nasik, okay, and adjoining areas, say Thane is also a center,
ओके। उसका बाद यू विल हैव बॉम्बे, बॉम्बे सेल, नेवी मुंबई सेल भी अनदर सेंटर आई थिंक, दिस शुड बी हियर, ओके, मुंबई, ओके, मुंबई एंड नेवी मुंबई शुड बी द सेंटर। सो ये सारे बातें आपको ध्यान रखना जरूरी है। सी मुंबई एंड नेवी मुंबई, सो आप ओवरऑल कह सकते हैं पूरा मुंबई के सेंटर, ऑल मुंबई, नेवी मुंबई, ये सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहे हैं कि कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी, कौन कौन सी सिटीजन। सो इसमें तो ज़्यादा दोहराई है ही नहीं, जो भी हमारी वीडियो देखते हैं सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तभी भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको, कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड एंड मस्ट इधर बी एज सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। तो और कुछ ऐसे अपना कंट्री है, ठीक है। और फॉर योर खायर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, आप मुझे नेपाली नेपाली करके छिड़ाते हो जब भी बाजार जाते हैं, तो अपन नेपाली नहीं है, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो ए प्राउड इंडियन लाइक यू, डोंट वरी, ओके। सो ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम, देखिए, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिकन ऑफ तांजानिया, जामिया Malawi, I am listening first time for this name, Zaire, Ethiopia, Vietnam with the intention of permanent settling in India. So यहाँ देश है जो भी हो सकता है यहाँ से आया हो, बिकॉज ऐसा केस मेरे पास कभी आया नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट देम। सो ऐसा अगर कोई केस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान रखे, ओके। नेक्स्ट, एज लिमिट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, आई होप आपको स्क्रीन में बहुत अच्छी तरह से दिख रहा होगा। जो बच्चे, जो कैंडिडेट आईएमए की कर रहे हैं, देखो आईएमए के लिए आपकी जो एज लिमिट 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। कहने का मतलब जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं ना, तो ये इस तरीके से होना चाहिए आपको। उसके बाद फॉर इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला के लिए आपका कितना, again the same 1 January 2006, okay, to 2 January 2001, इसी बीचों बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एंड फॉर एयरफोर्स एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए, 20 से 24 साल होना चाहिए। इसका मतलब 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका जो डेट ऑफ बर्थ कैसे होना चाहिए, दैट इज 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी जिन्होंने एक ऐसा कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की है और उनके पास लाइसेंस है जो कि आपका DGCA के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेबल अप टू 26 ईयर्स, ठीक है। इसका मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से इस रेंज में होनी चाहिए, कि इनका मतलब आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू, राइट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट। तो एज लिमिट फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA SSC कोर्स फॉर मैन, मैन के लिए अगेन 2 जनवरी 2000 से लेटर देन 2006, ये भी सेम ध्यान रखना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ध्यान रखने के लिए, ठीक है। उसका बाद SSC फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए आपका 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2006, अगेन लगभग सेम ही है सारे, ठीक है। सो ये हो गया आपका एज। अब बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, जो IMA की तैयारी कर रहे हैं ना, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई के लिए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या, कोई भी डिग्री हो या उसका इक्विवेलेंट हो, ठीक है, वो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर नेवल एकेडमी आपका डिग्री इन इंजीनियरिंग होना ही चाहिए, मास्ट कंडीशन है इंजीनियरिंग, ओके। और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आपको इंजीनियरिंग डिग्री होना है, बीटेक होना है। और जो एयरफोर्स एकेडमी के लिए जाए, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ठीक है। मान के चलो आपने इंजीनियरिंग किया है और आपके पास 12 में फिजिक्स और मैथ्स नहीं था, तो आप एलिजिबल नहीं हो। सो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके 10+2 में चाहिए ही चाहिए, ठीक है, यानी 11-12 में, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उसका बाद फी कितना रहेगा, फी आपका 200 रुपया है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, और SC ST कैंडिडेट के लिए एग्जाम्प्ट किया गया है, देयर विल बी नो फीस फॉर देम, ठीक है। तो उसका बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो कि आपको बता दिया था 9 जनवरी आपका लास्ट डेट है 6 बजे तक, ये ध्यान रखना, ऐसे कि 9 जनवरी समझ के आपका रात को 12 बजे तक ऐसा ना करे प्लीज, ठीक है।
तो ये है। तो द स्कीम ऑफ स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका क्या देखना, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हम आप देखते हैं। तो आपका देखिए, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, अगर आईएमए के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए, ये आपका सिलेबस है। इसका मतलब जनरल इंग्लिश, ठीक है, 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स। जनरल नॉलेज आपका 2 घंटे का है, 100 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका 2 घंटे का है, 100 मार्क्स। और 300 मार्क्स आपका टोटल, आपका 6 आवर्स का पेपर है, ठीक है। तो फॉर एडमिशन टू ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है, उनके लिए इंग्लिश आपका 100 मार्क्स का है और जनरल नॉलेज 100 मार्क्स का है, बस इतना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। सो दिस इज द स्कीम ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो कंप्लीट ध्यान रखना। मैं और भी बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, सिंस आप ग्रेजुएट बच्चे हो, आप पढ़ सकते हो। ये जितना बहुत ज़्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है मैंने दे दिया है आपका, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जितने भी जनरल साइंस और केमिस्ट्री के रिलेटेड जो सिलेबस है, मैं उसे वो सारे सिलेबस यहाँ पर कवर करूंगा फॉर CDS। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखना। और भी ज़्यादा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ अपडेट रह सकते हो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और चाहो तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं चपुट चकमा के नाम से। ओके, आई एम अवेलेबल इन यूट्यूब एज वेल एज इन फेसबुक। ओके, एनीवेयर आई एम अवेलेबल इन इंस्टाग्राम, सो यू कैन इजीली फॉलो मी। ओके, सो थैंक यू एंड जय हिंद।